दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीषा के बारे में। सचिन मनीषा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मनीषा को कभी नहीं बनती है। जब भी सास बहू एक साथ होती है तो हमेशा मनीषा जो है रोते रहती है। मनीषा के अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड है कि एक देवर का भी बात जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मनीषा हर बात में रोते रहती है। छोटा सा परिवार है सचिन का। दो भाई है और एक बहन है, इकलौती एक बहन है। शादीशुदा है, उसमें भी क्या 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए कोई भी मायके आती है तो इसको रिस्पेक्ट से, अपनी ननद को इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट से रखना चाहिए। क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए ननद तो हमेशा के लिए आती नहीं है, मिलने के लिए आती है परिवार से। तो मनीषा जो है हमेशा अपनी हरकतें से बाज नहीं आती है। जब भी सारा परिवार एकजुट होता है ना तो मनीषा जो है अपनी असलियत चेहरा दिखा ही देती है। कभी रोने लगती है तो कभी कुछ करने लगती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो एवरीवन, आप सबको स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सचिन और मनीषा को लेकर कि मनीषा जो है हमेशा रोते रहती है और एक बात अपनी ननद को भी सहन नहीं कर पाती है। जब भी सास साथ में रहने के लिए आती हैं तो मनीषा जो है अपनी असली चेहरा दिखा ही देती है, कंट्रोवर्सी कर ही लेती है। अपनी फैमिली मैटर को लेकर ज़्यादा कंट्रोवर्सी करती हैं। तो ऐसा क्यों है? मनीषा इतनी घमंडी क्यों है? छोटा सा परिवार है, बहुत बड़ा तो परिवार है नहीं कि इसको संभालें कि इसको संभालें। सचिन भाई जो हैं, दो भाई हैं, एक प्रिंस है एक सचिन है, प्लस दो भाइयों का एक इकलौती बहन है। तो बहन जो है हमेशा के लिए तो मायके तो आती नहीं है, हमेशा हमेशा वहाँ यहाँ मायके में आके बसने के लिए। बहन जो है हफ्ता दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा खींच तीर के 15 दिन। नहीं तो ससुराल वाले तो खुद नहीं रहने देते हैं। हमारे ससुराल में खुद कोई काम करने वाला नहीं है तो हम नहीं रहने देंगे। तो बेटियां तो खुद नहीं अपने मायके रहना चाहती हैं और रहने भी नहीं देते इनके ससुराल वाले। तो कभी कभी बेटियां आती हैं अपने मायके तो थोड़ा सा अपनी माँ बाप के तरफ से प्लस भाभीियों की तरफ से थोड़ी सी बेटी जो होती है ना इज्जत खोजती है कि मुझे थोड़ा सा लाड प्यार, मुझे इज्जत से बातें करे तो अच्छा लगता है। मगर ये जो मनीषा है ना हमेशा अपनी जो चेहरा है ना दिखाई देती है। अब जैसे देखो, कोई भी ननद अपने मायके गई, अब भाभी जो है हंस मुस्कुरा के बात करने के बजाय फिर रोने लगेगी। तो ननद क्या करेगी? बोलेगी कि हो सकता है भाभी जो है मेरे वजह से मुंह फुला के रहती है, मेरे वजह से रोती है। तो मनीषा में ये सच्चाई है, मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत है। मगर जब मनीषा के, मैं शुरू से जैसे मैं बोली हूँ 2 साल से मैं मनीषा की वीडियो देख रही हूँ। मनीषा जो है दिल की बहुत ही साफ लड़की है और बहुत ही इमोशनल लड़की है। एक मैं वीडियो देखी थी जिसमें सचिन भाई जो है बहुत ज़्यादा ही बीमार थे, मतलब बुखार वगैरह लगा हुआ था। तो मनीषा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बार बार वो पट्टी कर रही थी पानी का, बार बार पट्टी कर रही थी पानी का। उसके बाद किचन में जाकर खिचड़ी बनाया और फिर बाहर में जब कुछ बोलने के लिए आई तो मनीषा जो है अपने आप को कंट्रोल में नहीं कर पाई। फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोने लगी, इतना रोने लगी कि मनीषा खुद बोली कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो वैसे भी रोते ही रहती हूँ। और सचिन का जब तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा मुझे मिस्टर सचिन बोलते हैं, मिस्टर राज बोलती हैं मनीषा जो है, मिस्टर राज बोलती है अपनी हस्बैंड को। तो मिस्टर राज का तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो, मनीषा जो है दिल की बहुत साफ लड़की है, दिल में इनकी कोई कड़वाहट नहीं है। मगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि जैसे देखो, मनीषा जो है अभी हाल फिलहाल एक नया घर खरीदी थी जिसमें वो गृह प्रवेश करवाया। तो क्या हुआ कि पूरे फैमिली को बुलाया। मनीषा जो है पूरे फैमिली को इनविटेशन दिया, अपने मायके वाले को बुलाया, प्लस जितने भी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब फ्रेंड है, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सबको बुलाया मनीषा ने। सबको बुलाया, मनीषा और सचिन दोनों मिलके ही बुलाए हैं। तो सबको बुलाया मगर मात्र अपनी एक ननद को नहीं बुलाया। तो इसमें तो दिक्कत की बात है ही है। 10 ननद तो नहीं है आपके कि एक ननद नहीं आई तो क्या हो गया, ये तो आ गई ऐसे। मगर एक ननद है, छोटा सा परिवार है।
सचिन भाई जो है, 2 भाई हैं, 1 बहन है और आपके सास ससुर है। बस छोटा सा परिवार है, बहुत बड़ा तो परिवार है नहीं कि ये नहीं आया तो क्या हो गया, ये नहीं आया तो क्या हो गया। तो आप बाहर वाले पर्सन को नहीं भी बुलाते तो आपको कोई टोकता नहीं, मगर आप घर वाले पर्सन को नहीं बुलाएंगे, छोटा सा परिवार है, छोटी सी प्यारी सी फैमिली है आपकी, उसमें भी आप इस तरीके के ड्रामा करती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कि जो मनीषा की जो ननद है पूजा, उनका डिलीवरी होने वाला था। तो मनीषा के तरफ, पूजा के तरफ से, सचिन भाई के बहन के तरफ से एक वीडियो आई थी। इसमें बोली थी वो, अब अपना भड़ास निकाली थी, प्लस बोली थी कि नहीं बुलाया तो क्या हो गया, हम भी ऐसे नहीं हैं, हम बिना बुलाए नहीं जाते हैं, हम भी नहीं जाएंगे। इसमें तो कहाँ इसमें गलत बोला। अब कोई भी बहन है, थोड़ी सी मन में तो तकलीफ़ तो होती ही होती है, हम रहे चाहे आप रहे चाहे कोई भी रहे। मान लीजिए कि आपके मायके में गृह प्रवेश हो रहा है, चाहे कोई फंक्शन रखा है, चाहे किसी का शादी विवाह है, सबको निमंत्रण दिया और एक बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, तो मन में तो तकलीफ़ हो ही जाती है ना। भले आप कोई जो होता है कि बर्दाश्त कर लेता है, दफन कर लेता है अपने अंदर, मगर किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता। जो कि सचिन भाई का जो बहन है उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया था सिस्टर को, तो वो मुंह से उगल दिया। अब देखो सचिन भाई की जो बहन है शादीशुदा है, 2-4 दिन के लिए मायके आती है, 10 दिन के लिए मायके आती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो 2-4 दिन के लिए जब कोई भी ननद आती है तो उसको अच्छा से रिस्पेक्ट देना चाहिए, अच्छा से इज्जत देना चाहिए, ना कि मुंह फुलाना चाहिए, ना कि रोना धोना स्टार्ट करना चाहिए। तो मनीषा में ना ये थोड़ी सी कमी है कि मनीषा जो है घर की बड़ी बहू है और उसे समझना चाहिए कि अगर घर में किसी मेंबर से अगर गलती हो जाती है, अगर हमसे छोटा देवर है तो कहीं ना कहीं अगर देवर से गलती होती है तो बड़े होने के नाते उसको हमें समझाना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें गलत है। तो यहाँ पे एक देवर को लेकर भी मनीषा ने कंट्रोवर्सी किया और राज भी कंट्रोवर्सी कर दिए कि हम नहीं माफ़ करेंगे। और यहाँ पे देवर जो है भाई का तो गोड़ लगे थे, सचिन का गोड़ लगे थे और अपनी भाभी को गोड़ नहीं लगे थे, उसके ऊपर भी हो गया था। और ये हमेशा अपने बातों में ही रहती है, फैमिली मैटर को लेकर ज़्यादा ही ये सब रहते हैं। मतलब छोटी मोटी बात को भी ना बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि राय का पहाड़ खड़ा करना, इस टाइप से हो। और मनीषा जो है रहती हैं, तो मैं मनीषा को लेकर यही मैं बोलूँगी कि आप घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का फ़र्ज ये होता है कि सोच समझ के करना, सोच समझ के काम करना कि क्या सही है क्या गलत है, सोच समझ के डिसीजन लेना। और यहाँ पे मिस्टर राज को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मिस्टर राज जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैं मनीषा की बातें कर रही हूँ तो मनीषा जो है अपने हस्बैंड को मिस्टर राज ही बोलती है, मगर मैं तो सचिन भाई ही बोलती हूँ। तो सचिन भाई जो है बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी जो होता है ना बोलते हैं कि इंसान से ही गलती होता है, तो सचिन भाई भी गलती करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी वो नहीं है। मगर सचिन भाई भी कभी कभी इस टाइप की गलतियां कर जाते हैं, मगर उनको नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि बहू तो दूसरे घर से आई है मगर बेटा तो हमारा है ना। तो बहू अगर कुछ गलती करती है तो बेटा का फ़र्ज होता है कि बेटा का समझाए अपनी पत्नी को। और वैसे भी मिस्टर जो सचिन भाई हैं बहुत अच्छे हैं, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही स्मार्टपन दिखाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को समेट के रखते हैं और क्या सही क्या गलत की डिसीजन भी बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। और बीच में जब विवाद हुआ था गृह प्रवेश में अपनी बहन को नहीं बुला पाए थे, चाहे इनकी जो बहन है प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी भी होने का टाइम था, नज़दीक था, उस कारण वो नहीं आ पाई थी। तो इसमें थोड़ी सी इनकी जो बहन है वो थोड़ी सी मन मुटाव हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मनीषा और सचिन जो है बिल्कुल गलत टाइमिंग फिक्स किए थे गृह प्रवेश का। या फिर डिलीवरी से पहले ही गृह प्रवेश करवाना चाहिए था या फिर डिलीवरी के बाद गृह प्रवेश करवाना चाहिए था। तो यहाँ पे मनीषा सचिन जो है अपने नया जो घर खरीदे थे वो उसी टाइम गृह प्रवेश करवाया जब इनकी जो बहन का पूजा का डिलीवरी होने वाला था, उसी टाइम जो है वो गृह प्रवेश करवाने का भी डेट फिक्स किया था। तो आप खुद सोचिए कि हम इनविटेशन भी दे देंगे तो ऐसी हालत में कैसे वो आ पाएगी। तो उसमें थोड़ी सी सोच समझ के, क्योंकि आप घर के बड़े बेटे हैं, घर की बड़ी बहू हैं,
क्या सही है क्या गलत है आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। और कल को आपके घर में अब देवरानी भी आने वाली है, आपकी छोटा देवर है, उनकी भी शादी हो जाएगी। तो आप हर बात में इसी तरीके से अब कंट्रोवर्सी करते रहेंगी, अब रोते रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्योंकि आप बड़ हैं घर के, तो बड़ की तरह आप रहिए, क्योंकि सास ससुर के बाद माँ बाप का दर्जा जो है बड़े ही भाई भाभी का मिलता है। बच्चे जैसी हरकतें ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी हो गई हैं, आप बच्ची नहीं है। वैसे तो कोई भी बाल बच्चा जो होता है, बहू हो गया, अच्छा कोई भी, अपने अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही होता है। आप अपनी लाइफ में कितना भी तरक्की क्यों ना कर लें, कितना भी ऊंचा क्यों ना चले जाएं, मगर अपने माँ बाप के लिए बच्चा जो है हमेशा बच्चा ही होता है। तो यहाँ पे मनीषा जो है हर बात में रो जाती है, और जितिया व्रत में बहू और दामाद की नाम का गांठ नहीं बंधाता है। फिर भी मनीषा जो बोल रही थी कि मेरी माँ जो है मेरा और सचिन का नाम का दोनों का गांठ बांधती है, तो मेरी सासू माँ क्यों नहीं बांधी थी। इस वजह से मनीषा जो है इसमें भी आंसू बहाने लगी, रोने लगी। तो मनीषा दिल की बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है, और इनको ना कोई चीज़ बातें बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो रो के दिखा देती हैं। रो बोलते हैं ना कि अपनी जो भावना है ना किस तरीके से प्रकट हो जाती है। मनीषा में यही एक कमी है कि वो इनको ना कोई भी बातें जो है बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो रोने लगती हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।